बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से कौन से अहम केसेस आइंदा हफ्ते जो है वो होने जा रहे हैं, उनकी जो है वो क्या कब कब समाते हैं, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि मुमकिना सूरत हाल क्या बन सकती है इन केसेस की। और एक नया सर्वे भी आया है कि ये गैलफ पाकिस्तान का ये सर्वे है जिसमें ये कहा गया है कि जो पीटीआई है उसको खानदा, मतलब जो आप पढ़े लिखे कहें कि पढ़े लिखे अफराद ने ज़्यादातर वोट दिया है, और जो मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी उनको ना खानदा, मतलब अनपढ़ तो नहीं कह सकते, बहरहाल जो कम पढ़े लिखे अफराद ने वोट दिया है। ये सर्वे आया है बड़ी तफसील के साथ, उस पर भी हम जो है वो बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है। इस किस्म के सर्वे जो होते हैं वो किस बुनियाद पर किए जाते हैं, और क्या ये रियलिस्टिक है ये सर्वे या नहीं है, इस पे हम बात करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरी तौर पर आपको मिल जाया करे। फीडबैक और कमेंट जरूर किया करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान के केसेस की। एक तो जो कल हफ्ता शुरू होने जा रहा है 11 मार्च को, इमरान खान, बुशरा बीबी और इमरान जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी केसेस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होनी है। ये दो किस्म के केसेस हैं। एक तो साइफर का केस है। साइफर के केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो अपीलें हैं उन पर समाअत होनी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच इस केस की समाअत करेगा। और इस केस में सबसे अहम बात यह है कि जो मरकजी अपील है, मरकजी अपील पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं, मरकजी अपील का इन केसेस में मुकर्रर होना बहुत अहमियत का हामिल है। इन केसेस में मरकजी अपील पर आर्गूमेंट्स शुरू हो चुके हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने ये आर्गूमेंट्स जो है वो दिए पिछली समाअत पर भी, और कल भी वो अपने आर्गूमेंट्स जो है वो जारी रखेंगे। जो दूसरी अपील है तोशाखाना की, तो उस पर आर्गूमेंट्स जब इस पे कंप्लीट हो जाएंगे तो उस पर शुरू होंगे। इसमें बुनियादी पॉइंट जो अदालत ने जो रखा था इमरान खान और लीगल टीम है पीटीआई उनके सामने, कि आप पहले साइफर पे जो है वो आर्गूमेंट्स देना चाहते हैं या तोशाखाना में, एक बात, और दूसरा उनके सामने ये और जो अदालत ने पॉइंट रखा था कि आप अगर जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, मतलब पहले सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई चाहते हैं, या मरकजी अपील पर आप जो है वो इस पे दलाइल देना चाहते हैं। तो इस पर जो मेरी भी बात हुई थी पीटीआई की लीगल टीम से, फिर उसके बाद उन्होंने अडॉप्ट भी वही किया है कि अब जो मरकजी अपील है उस पर दलाइल होंगे, और पहले साइफर की अपील पर दलाइल होंगे, ये मुकम्मल होंगे, फिर तोशाखाना की अपील पर दलाइल होंगे। और जो आर्जी रिलीफ होता है जिसकी सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई का, मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई उस तरफ नहीं जा रही। और जो सलमान सफदर साहब हैं उन्होंने पिछली समाअत पर यह कहा था कि 1 से 1.5 घंटा वो लेंगे, लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उनको बड़ा पिन पॉइंट किया था कि 1 से 1.5 घंटा नहीं, बल्कि आपने तफसील के साथ हमें बताना है कि क्या आप जो है वो इस हवाले से आपका आर्गूमेंट क्या है, क्या दलाइल हैं, कहाँ कहाँ जो है वो अदालत के एरर्स हैं, और जो फैसले में, और आपका जो क्यों आप ये समझते हैं कि ये जो साइफर केस में सजा है, ट्रायल कोर्ट की जो फैसला है उसको मुअत्तल कर दिया जाए, उसको कलअदम करार दिया जाए, मतलब मुस्तकिल बुनियादों पर उसको खत्म कर दिया जाए, इमरान खान को बरी कर दिया जाए। तो बुनियादी पॉइंट ये है कि इसमें आर्गूमेंट्स देंगे सलमान सफदर, और तोशाखाना केस का बाद में सुना जाएगा। एक तो बात हो गई ये। तीसरा जो मामला है वो है इद्दत में निकाह का केस। उसमें सलमान अकरम राजा जो इमरान खान के वकील हैं, वो एडिशनल जो सेशन जज हैं इस्लामाबाद के, उनके सामने कल जो है वो दलाइल देंगे। और पिछली समाअत पर उन्होंने इब्तदाई दलाइल दिए थे जिसमें अदालत को ये कन्विंस करने की कोशिश की गई थी कि अगर इस मामले को बिल्कुल इब्तदाई तौर पर देखा जाए तो ये जुरिस्डिक्शन लाहौर की मुतलका सिविल अदालत की बनती थी, ये इस्लामाबाद की सिविल अदालत की नहीं बनती थी, क्योंकि जो एक्ट हुआ है वो लाहौर गुलबर्ग में हुआ है। लाहौर गुलबर्ग में ये निकाह हुआ था, और उसकी पूरी एक बैकग्राउंड दिया था, हिस्ट्री दी थी उन्होंने जो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हैं अदालत को, कि वहां ये केस हो सकता था, यहाँ हो ही नहीं सकता था। फिर उसके बाद उन्होंने मल्टीपल जो आर्गूमेंट्स उनके पहले ट्रायल कोर्ट में भी रहे हैं वो आपके सामने हम रखते रहे हैं कि कैसे वो समझते हैं कि ये फैसला जो है वो दुरुस्त नहीं है। इब्तदाई तौर पर उन्होंने दलाइल दिए थे। अब कल इस पे समाअत होनी है। कल अदालत ने दूसरी तरफ, मतलब जो
खबर मानिका हैं उनको भी, क्योंकि कंप्लेनेंट वो हैं, तो उनको भी नोटिस जारी कर रखा है। उस पर उनके वकील भी कल आकर जो है वो आएंगे और अदालत में दलाइल सलमान अकरम राजा के जारी रहेंगे। अगर इनके कंक्लूड हुए तो फिर उनकी तरफ से आर्गूमेंट्स जो है वो आएंगे। लेकिन कल ये डिटरमिन होगा कि क्या जो इद्दत में निकाह का केस है वो भी उसकी अपील ही आगे चलेगी, और अपील का जो मामला है, जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, ऐसा तो नहीं है कि अदालत कहे कि हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मतलब सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्त पहले सुन लें और अपील जो है वो बाद में डिसाइड करें। ये कल डिटरमिन होगा, कल वहां पे इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में, कि कौन सा मामला जो है वो पहले चलेगा। ये डिटरमिन होगा कल। ये तीसरा केस था इमरान खान और बुशरा बीबी का इद्दत में निकाह का केस। इसके अलावा 13 तारीख को, मतलब 13 मार्च को अलकादर ट्रस्ट के वो 190 मिलियन पाउंड केस है, उसमें तकरीबन 3 गवाहों के बयानात हो चुके हैं। 2 गवाहों के बयानात पर जरा हो चुकी है और 5 गवाहों के बयानात होने हैं 13 मार्च को। 13 मार्च को अडियाला जेल में जो सेशन जज हैं वो उस पर जो है वो नासिर जावेद राना वो अडियाला जेल में समाअत करेंगे, और इस दौरान जो ट्रायल है 190 मिलियन पाउंड केस का वो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अब बाकायदा शुरू हो चुका है। गवाहों के बयानात, उन पे जरा और फर्दर गवाहों के बयानात होना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसमें ऐसे लगता है कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो हफ्तावार जो है वो चला करेगा, क्योंकि इससे कबल जो साइफर का केस है, तोशा खाना का नैब का केस है, इद्दत में निकाह का केस है, वो हमने देखा कि रोजाना की बुनियाद पर सुबह से लेकर रात गए तक, शाम तक वो चलते थे और पूरा पूरा दिन जो है वो चलते रहते थे। आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, गवाहों के बयानात हो रहे हैं, फिर जो है वो उनके हक के जरा हक के दिफा खत्म किया गया, फाइनल आर्गूमेंट्स नहीं हुए, तो बहुत सारी चीजें उसमें रह गई। तो अब ऐसे लगता है कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है ये अपनी रफ्तार के साथ इस तरह चलेगा कि वीकली, मतलब हफ्तावार इसमें समात होने के इम्कानात हैं, क्योंकि पिछली 2-3 समातें हमने देखी हैं कि इसमें हफ्तावार समात हो रही है रोजाना की बुनियाद पर। उस तरह वो चल सो चल हेस्ट नहीं है, मतलब तेजी जल्दी वो नहीं है, ये समातें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। ये हो गया हमारा चौथा केस। और इसके अलावा जो बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली है, उसकी रिपोर्ट भी इसी हफ्ते जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में आ जाएगी। और जो अडियाला जेल से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि यकम जो है वो 31 जनवरी की, मतलब यकम फरवरी के बाद से लेकर 7 मार्च तक कितनी खवातीन जो है वो जेलों में आई हैं। और दूसरा, जो इस्लामाबाद की इंतजामिया के अफसरान ने जो बनी गाला सब जेल का विजिट करके कि जो बुशरा बीबी है उनको किस तरह रखा गया है, वो रिपोर्ट उन्होंने पेश करनी है। तो ये दोनों रिपोर्ट्स भी इस हफ्ते जो है वो अदालत में आ जाएंगी रजिस्ट्रार के पास, और वो फिर ये केस भी समाअत के लिए जो है मुकर्रर हो जाएगा। एक आखिरी जो केस है वो इमरान खान साहब का केस नहीं है, लेकिन पीटीआई के रिलेटेड बहरहाल केस बनता है। वो है जो डीसी इस्लामाबाद हैं इरफान नवाज मेमन, उनकी इंट्रा कोर्ट अपील है। तो वो अपील जो है वो एक मामला लटक गया है। वो लटक कैसे गया है कि उन्होंने अपील फाइल की थी और उसमें जो बेंच बना था उसमें दूसरे बेंच थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। उन्होंने इस बुनियाद पर जो है वो बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली थी कि ये केस पहले वो सुन चुके हैं एक दफा सिंगल बेंच के तौर पर, तो अब वो अपील में नहीं बैठना चाह रहे। तो वो तकरीबन बुध को ये बात हुई थी कि जुमरात मंगल को ये बात हुई थी कि रिक्यूज किया गया था एक जज की जानिब से, फिर बुध को ये केस लगना था, अब नहीं लगा, फिर जुमरात को लगना था, नहीं लगा, अब मंडे को लगना था। अब ये खबर है कि कल भी इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो इरफान नवाज मेमन डीसी इस्लामाबाद की वो नहीं लगी हुई। और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का ये वही केस है जिसमें शहरियार अफरीदी और शादाना गुलजार पर तौहीन अदालत का केस था कि उनको एमपीओ में जो उन्होंने गिरफ्तार किया था, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने उनको 6 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना सुनाया था। और उन्होंने ये कहा था जस्टिस बाबर सत्तार ने यकम मार्च को के 1 मंथ, मतलब यकम अप्रैल तक जो है वो आपका ये सजा मुअत्तल है आपकी। यकम अप्रैल तक अगर आपकी सजा मुअत्तल फर्दर अपील में ना हुई तो यकम अप्रैल को उनको गिरफ्तार करके अडियाला जेल में रखा जाएगा, वो अडियाला जेल में अपनी सजा पूरी करेंगे। लेकिन कल भी ये केस फिक्स नहीं हो सका, ये इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो खबर है। सर्वे जो है गैलप का सर्वे आया है, इस सर्वे में ये कहा गया है कि पढ़े लिखों ने पीटीआई को वोट दिया और जो कम पढ़े लिखे थे उन्होंने नून लीग को वोट दिया। अब जो तादाद बताई गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो स्कूल या कॉलेज लेवल के थे, फिर यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएट्स जो इस तरह एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स, इसकी पूरी एक सीक्वेंस बनाया गया। अच्छा, इन्होंने 1000 का सैंपल लिया है इस मामले में
और 1000 के सैंपल पे उन्होंने ये कहा है कि पढ़े लिखों ने पीटीआई को वोट दिया है और कम पढ़े लिखों ने नून लीग और जो पीपल्स पार्टी उनको वोट दिया है। अब इसका जो है वो हम जायजा लेते हैं। वैसे 1000 के सैंपल पे आप इस तरह कह तो नहीं सकते, लेकिन ओवरऑल जायजा लेते हैं। लाहौर, कराची, इस तरह कराची नहीं, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मतलब जो बड़े शहर हैं, इन शहरों में और उमूमी तौर पर बड़े मतलब देहातों में भी या कराची का जिस तरह वो कहते हैं कि मैंडेट हमारा चुराया गया, तो ओवरऑल मैं अगर बात करूं, हमारी बहुत सारे लोगों से बात भी हुई, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो सर्वे है, मेरे ख्याल में ये सर्वे दुरुस्त सर्वे है, इसको आप दुरुस्त सर्वे कह सकते हैं। फिर जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया का बहुत ज्यादा असर है, डिजिटल मीडिया ने बहुत ज्यादा किरदार अदा किया है इस पूरे इलेक्शन में। और इस इलेक्शन में जो यूथ बाहर निकली है, वो नो डाउट के यूथ का ज्यादा तबका जो है वो उसने पीटीआई को वोट दिया है। तो इस सारे सिनेरियो में ये एक कह सकते हैं कि ये सर्वे जो है वो करीब दुरुस्त सर्वे है। और इसमें जो यूथ है जिन्होंने पहली दफा वोट कास्ट किया है, उसमें भी मोस्टली ऐसे लगता है कि उन्होंने पीटीआई को वोट किया है। लेकिन वो वोट कहाँ गया है, ये वो सवाल है कि जिस सवाल का जवाब अभी आना बाकी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे आपने हमें फीडबैक देना है, कमेंट करना है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और आप हमें सवाल जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।